आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनको फूड, वाटर, ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट भी होती हैं हमारी बॉडी में फॉर देयर यूटिलाइजेशन। ठीक है, हम अपने पहले के चैप्टर्स में डाइजेशन, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी सेल्स को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बॉडी सेल से ले जाता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ब्लड वेसल्स और हार्ट को कंसिस्ट करता है। यू कैन सी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सो circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखिए, ब्लड एक फ्लूइड होता है। ब्लड बेसिकली एक फ्लूइड होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड होता है। ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड होता है और ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। और जो भी सब्सटेंसेस है जैसे कि डाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, इनको स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स से सारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है, और ये क्या करता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव करता है, बॉडी के रिमूवल के लिए ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन ब्लड जो है ये वेरियस सब्सटेंसेस कैसे करता है। देखिए, ब्लड जो है ना, इसकी कुछ कंपोनेंट्स होती हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो होता है ये फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मा जो ब्लड है उसका पहला कंपोनेंट हम जानेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट है ब्लड का। ठीक है, सो प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। अनदर टाइप ऑफ सेल, अगर हम बात करें दूसरी टाइप की सेल की, ब्लड की, वो है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज बोलते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये एक रेड पिगमेंट कंटेन करता है। जैसे हमने लीव्स में देखा था, लीव्स जो है वो क्या कंटेन करती हैं? ग्रीन पिगमेंट कंटेन करती थी, क्लोरोफिल। उसी तरीके से ब्लड जो है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये एक रेड पिगमेंट कंटेन करते हैं जिन्हें हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। सो द रेड पिगमेंट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को सारे बॉडी के पार्ट्स में और अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। ठीक है, अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन को बॉडी के बॉडी पार्ट्स में या बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू द बॉडी सेल्स विदाउट हीमोग्लोबिन। ओके, तो अब हमें समझ में आ गया कि जो प्रेजेंस होती है हीमोग्लोबिन की, जो कि पिगमेंट होता है, इसी के वजह से ब्लड जो है उसका कलर रेडिश होता है, रेड होता है। किसी का रेड होता है, किसी का डार्क रेड होता है, राइट। चलिए, अनदर टाइप ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो वो है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के सैनिक होते हैं। दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। वाई? क्यों होते हैं ये सोल्जर्स? जैसे हम जानते हैं कि सोल्जर्स क्या करते हैं, वो दुश्मनों से लड़ते हैं।
वैसे वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में जो दुश्मन एंटर हो जाते हैं उनसे लड़ते हैं, जैसे कि जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया जो कई बार हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो उनसे लड़ने का काम वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, WBCs करती हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। देखिए जब हमारे चोट लग जाती है तो क्या होता है, एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है कुछ देर बाद। मतलब बहुत सारा पहले तो खून बहता है, खून बहने के बाद थोड़ी देर में ही क्या होता है, एक क्लॉट सा जम जाता है। ठीक है, वो जो क्लॉट फॉर्म होता है उसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये क्लॉट इसलिए फॉर्म होता है ताकि खून रुक जाए। अगर ये क्लॉट फॉर्म नहीं होगा, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो खून बहता रहेगा, खून की कमी हो जाएगी। इसलिए ही प्लेटलेट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर देखिए तो बेसिकली जो क्लॉट फॉर्म होता है चोट में, उसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जो है वो खून रोक देता है ताकि खून और ना बहे। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। हाँ, एक चीज और है, जो प्लेटलेट्स होते हैं कलरलेस होते हैं और स्मॉलर होते हैं साइज देन बोथ RBCs एंड WBCs। ठीक है, दे हेल्प द ब्लड टू क्लॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया, whenever there is a cut or wound in the on the body. ठीक है, so this type of clot is formed. चलिए आगे देखते हैं ब्लड वेसल्स। चलिए ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है अक्रॉस द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, कुछ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज जो है ना, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। It carries oxygenated blood from the heart and distribute to all parts of the body. Okay, आया समझ में? देखिए आर्टरीज, ये देखिए आर्टरीज जो है ना, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है ऑक्सीजन। ठीक है, सो आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से और फिर सारा जो बॉडी पार्ट्स है उन तक पहुंचाती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, इट्स एन एक्सेप्शन। ठीक है, क्यों एक्सेप्शन है ये, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है, क्योंकि हमने देखा कि आर्टरी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। यानी देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स में पहुंचाती है। ठीक है, अब बात करते हैं वेन्स की। हाँ, एक चीज़ और, वेन्स जो है क्या करते हैं, वेन्स जो है इनमें, वेन्स ही सॉरी आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्स होती है जो कि अलाउ करती हैं स्ट्रेचिंग एंड टू डील विद हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट। ओके, तो आर्टरीज आर बेसिकली आर यूजुअली डीप सीटेड। ओके, चलिए वेन्स की बात करते हैं। तो वेन्स जो है ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट। ये देखिए वेन क्या करती है, वेन जो भी सारे बॉडी पार्ट्स में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसको क्या करती है, वेन्स सारे बॉडी पार्ट से हार्ट पर पहुंचाती है। ठीक है, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट तक पहुंचाती है। फिर हार्ट से क्या होता है, फिर हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचा देती है। ठीक है, चलिए
लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी हमने देखा था, आर्टरीज को हमने देखा था, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेयर एज हमने देखा कि वेन जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करती है, पल्मोनरी वेन जो है वो भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन, और ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स, सी फ्रॉम द लंग्स टू द फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन जो है वो एक एक्सेप्शन है, ये क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करती है। वेन से थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। और ये देखिए जो ब्लड है, द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स इज लो, जो ब्लड का प्रेशर है वेन्स में वो लो होता है। सो देयर आर सीरीज ऑफ वैल्व्स होती हैं वेन्स में प्रेजेंट। वेन्स में क्या होती है, वेन्स है वैल्व्स प्रेजेंट होती है जो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड एंड अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट, ओके, टुवर्ड्स द हार्ट ओनली। चलिए कैपिलरीज की बात करते हैं। तो देखिए आर्टरीज जो है, आर्टरीज जब फाइनर और स्मॉलर ब्लड वेसल्स में बहुत, देखिए इन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। अब ये जो आर्टरीज है जब ये और ज़्यादा फाइनर और स्मॉलर हो जाती हैं और ज़्यादा पतली हो जाती हैं, ठीक है, तो वो कैपिलरीज में बदल जाती हैं। तब वो क्या होता है, तब वो कैपिलरीज में बदल जाती है, ठीक है। So arteries branch into finer and smaller blood vessels and these are called capillaries which join to form veins. You can see here. So capillaries are the smallest blood vessels. You have to remember that capillaries are the smallest blood vessels that connect arteries to veins. ठीक है, and they have very thin walls through which oxygen, digested food, carbon dioxide and waste products etc. are exchanged between the blood and the body cells. Okay, I hope you understood. Now let's talk about heart. Okay, so heart क्या है, heart एक organ है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता है टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। देखिए हार्ट एक फिस्ट साइड, सबसे पहला पॉइंट, हार्ट एक फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपकी चेस्ट कैविटी के सेंटर में लोकेटेड है इन बिटवीन द लंग्स, और इसकी जो लोअर टिप है वो स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है पंप करना। इसका मेन फंक्शन क्या है, इज टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो हार्ट है ये कार्डिक मसल्स, जो हार्ट है ये कार्डिक मसल्स से बना होता है और ये 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स एज यू कैन सी, ठीक है। देखिए 4 चैम्बर्स हैं इसके, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके 4 चैम्बर्स है। तो ये 4 चैम्बर्स इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मिक्स ना हो जाए, सेपरेट रहे, इसी की वजह से 4 चैम्बर्स होते हैं। जो हमारा हार्ट है 4 चैम्बर्स में इसी की वजह से डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रिया, ठीक है, या फिर ऑरिकल्स भी हम उन्हें बोलते हैं, और जो 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एट्रिया जो है वो क्या करती है, एट्रिया आर रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, their walls are thinner than those of ventricles. Okay, तो देखिए हम एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है। जो
राइट एट्रियम होता है ना, जो राइट एट्रियम होता है, ये क्या कंटेन करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, वाइल जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इट रिसीव्स oxygenated blood and right atrium receives deoxygenated blood, ठीक है, deoxygenated blood and it receives oxygenated blood. Not pulmonary vein, actually left atrium receives oxygenated blood and right atrium receives deoxygenated blood. Okay, ventricles जो है are the distributing chambers of the heart. Okay, ventricles are the distributing chambers of the heart. जो right ventricle है ये क्या receive करता है, जो right ventricle है ये भी deoxygenated blood receive करता है, right ventricle, और जो left ventricle है ये क्या receive करता है, ये left ventricle oxygenated जो blood है वो receive करता है. So the right ventricle receives deoxygenated blood from right atrium and pumps it to the lungs for oxygenation. And our left ventricle, you can see this is the left ventricle, so our left ventricle is the largest heart chamber, okay, and has the thickest wall. Okay, so the left ventricle, you have to remember that the left ventricle is the largest heart chamber and it has the thickest walls, and it receives oxygenated blood from the left atrium. It receives oxygenated blood from the left atrium, ठीक है, and pumps it to the body parts. So I hope you understood. Let's talk about heart. चलिए अब हम हार्ट बीट की बात करते हैं. जो वॉल्स होती है ना, डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट की, ये स्पेशल मसल से बनी होती है जिन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है. हार्ट बीट की अगर हम देखिए, अब जो वॉल्स होती है ना डिफरेंट चैम्बर्स की, ये किससे बनी होती है, ये कार्डियक मसल से बनी होती है. ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है रिदमिकली टू पंप द ब्लड. तो रिदमिकली ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है टू पंप द ब्लड. और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है डिफरेंट चैम्बर का, ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है. एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, उसे हम हार्ट बीट बोलते हैं. जो कॉन्ट्रैक्शन फेस होता है इसे हम सिस्टोल बोलते हैं. आपकी बुक में नहीं दे रखा, देखिए, जो कॉन्ट्रैक्शन फेस होता है, ठीक है, उसे हम सिस्टोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिस्टोल. सो द contraction phase is called systole. और जो रिलैक्सेशन वाला फेज होता है, एंड रिलैक्सेशन फेज is called diastole. इसे हम डायस्टोल बोलते हैं. जो ह्यूमन हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है और इसे हम हार्ट रेट बोलते हैं, ठीक है. तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट और इसे हम हार्ट रेट बोलते हैं, ठीक है.
सो हार्ट रेट मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। ठीक है, तो हार्ट बीट जो है ये 2 साउंड्स कंसिस्ट करता है, तो लव डव। तो जो डॉक्टर है वो हार्ट बीट को सुनने के लिए एक डिवाइस यूज करता है जिसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। यू कैन सी, ये हमारा स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, अब आप इस स्टेथोस्कोप के पार्ट्स देख सकते हैं। ये चेस्ट पीस होता है जहाँ से आपकी जो हार्ट बीट है वो सुनते हैं डॉक्टर। ये होती है ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब होती है और ये ईयर पीस होते हैं जिसको कानों में लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टेथोस्कोप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चल, अब है हमारा नेक्स्ट। देखिए, पल्स एंड पल्स रेट। देखिए, पल्स एंड पल्स रेट में हमें क्या दे रखा है? ये हमारा रह गया था, अब देखते हैं। देखिए, इसमें आप देखिए पल्स रेट क्या होता है। आप अपनी मिडिल और इंडेक्स फिंगर्स को अपने राइट हैंड की ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट और योर राइट रिस्ट, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप कुछ थ्रोबिंग मूवमेंट्स फील करेंगे। ठीक है, आप थ्रोबिंग मूवमेंट्स फील करेंगे और ये जो थ्रोबिंग मूवमेंट्स की साउंड होती है इसे हम पल्स बोलते हैं। जो थ्रोबिंग मूवमेंट्स होते हैं हम पल्स बोलते हैं। ये क्यों होते हैं? विच इज ड्यू टू द ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरी। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टियल पल्स। जो नंबर ऑफ पल्स पर मिनट हमारी होती है उसे हम बोलते हैं पल्स रेट। एक रेस्टिंग पर्सन की यूजुअली पल्स रेट 72 पल्स होती है पर मिनट। ठीक है, देखिए जो थ्रोबिंग मूवमेंट आपको सुनाई देता है उसे हम पल्स बोलते हैं। ये क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द फ्लोइंग blood in the arteries, due to the blood flowing in the arteries। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ पल्स रेट इन 1 मिनट। देखिए 1 मिनट में आप अगर काउंट करेंगे एक रेस्टिंग पर्सन की पल्स रेट तो 72 से लेके 82 टाइम्स होती है पर मिनट पल्स। ओके, चलिए। हाँ, अब देखिए जो पल्स रेट चिल्ड्रन में होती है वो ज़्यादा रैपिड होती है देन इन एडल्ट्स। और जो पल्स रेट होती है ये ज़्यादा is more rapid in female than in the male when the person standing up, the pulse rate is more rapid। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, राइट, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आपको किसी चीज़ का डर है, तो आपकी जो पल्स रेट है उसके हिसाब से भी इंक्रीज हो जाती है। व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन इज एक्सपीरियंस द पल्स रेट इंक्रीज। फॉर एग्जांपल एंगर, एक्साइटमेंट, फियर एक्सेट्रा। या फिर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी हमारी पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि हार्ट बीट और पल्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए हार्ट बीट में क्या होता है? हार्ट बीट जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ऑफ हार्ट। वेयरएस अगर हम बात करें पल्स की तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ऑफ इन एरोटा। एरोटा क्या है? एक पार्ट है हार्ट का। ठीक है, एंड इट्स मेन आर्टरीज।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन आर्टरीज, ठीक है। तो ये समझ में आया। पहली चीज क्या, हार्ट बीट में क्या है डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है हार्ट का, वेयरएस पल्स में क्या डिफरेंस है, पल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है आर्टरीज का, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, हार्ट बीट और पल्स में क्या होती है, हार्ट बीट जो है इट इज रेगुलेटेड बाय द नर्व्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये देखिए, ये जो अभी मैंने आपको बोला ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन जो पल्स इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो बस आपको तो एक चीज याद रखनी है हार्ट बीट और पल्स में, हार्ट बीट जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट का, पल्स जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इन आर्टरीज, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सक्रीशन देखते हैं, एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन। देखिए, जब हमारी बॉडी सेल्स जो है ना वो फंक्शंस परफॉर्म करती है तो सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सेल्स में होते हैं। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, these biochemical reactions collectively referred to as metabolism produce certain, जो कि certain waste products इन्हें प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो देखिए क्या होता है, जब हमारी बॉडी सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है तो सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स में होते हैं, और ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इन्हें हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या कर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड सॉल्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो एक्यूमुलेशन होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का वो हार्मफुल होता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं इन नेचर, दीज आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। दस ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें टाइम पर रिमूव कर देना ही बेटर है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और इनसे आपको कोई भी बीमारी भी लग सकती है अगर ये हमारी बॉडी से नहीं रिमूव होंगे। तो जो प्रोसेस होता है ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वो पार्ट्स हैं, वो ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। सबसे पहले हम एक्सक्रीशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स का मेरा मतलब है, देखिए, इन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामेकियम हो गया, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्सक्रीशन, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो अकर होता है बाय डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इन लोअर एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, देर आर नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, ये एक्सक्रीट होते हैं इनमें बाय द डिफ्यूजन और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें जो हायर एनिमल्स होते हैं
उनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस जानते हैं, तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस जो है ये क्या कंसिस्ट करता है, जो ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे ही बनता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किडनीज की बात करें तो किडनीज जो है ये पेयर ऑफ रेड कलर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। इट्स अ बीन शेप्ड ऑर्गन, आपने देखी होंगी किडनी बीन्स होती हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, वैसी शेप की किडनीज होती हैं, ठीक है, विच लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, just below the diaphragm. Okay, one on either side of the vertebral column. When the blood reaches the two kidneys, जब blood जो है ये दो kidneys में पहुंचता है, it contains both useful and harmful substances. देखिए क्या होता है, जब हमारा जो ब्लड है वो ये दो किडनीज में पहुंचता है तो क्या होता है, उस हमारा जो ब्लड है वो यूजफुल सब्सटेंसेस भी और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी कंटेन करता है। अब ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं ये तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं विच आर नॉट यूजफुल, विच आर हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर अस, वो क्या होते हैं, whereas the waste dissolved in water are removed as urine, तो वो क्या होते हैं वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं और फिर एज यूरिन ये हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो किडनीज जो है वो कंसिस्ट करती हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स, तो जो कॉइल्ड ट्यूब्स होती है इन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ईच किडनी जो है वो कंटेन करती है अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो है ये टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं किडनी की, ठीक है, दे फिल्टर आउट एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम द ब्लड एज इट पासिस थ्रू देम। तो जो क्लीन और प्यूरिफाइड ब्लड होता है इट लीव्स द किडनीज एंड कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग इन द बॉडी। हाँ, अब जो वेस्ट रिमूव्ड होता है किडनी से फॉर्म अ लिक्विड कॉल्ड यूरिन, ठीक है, तो सबसे पहले इट पासिस फ्रॉम द किडनी, ठीक है, so it passes from the kidney through the tubes called ureters. So this is the tube, you can see these are the tubes called ureters. Now in tube से क्या होता है, two tubes called ureters into an elastic sac, फिर एक इलास्टिक सैक पे पहुंचती है ये जिसने हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ये देखिए ये इलास्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। जब ये यूरिनरी ब्लैडर में फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ओपन, देखिए फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा यू कैन सी, so this is the urethra। फिर यूरेथ्रा के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू जो यूरिन है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो यूजुअली पासिस अबाउट 1.5 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन एवरी डे, ठीक है। जो किडनीज होती हैं, किडनीज मस्ट फंक्शन प्रॉपरली टू कीप द बॉडी हेल्दी फॉर रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यूरिन जो है ये कंसिस्ट करती है 95% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक हेल्दी पेयर ऑफ किडनीज फिल्टर्स 135 to 150 लीटर्स ऑफ फ्लूइड एवरी डे, while only about 1.5 liters of urine is eliminated from the bladder। okay, अब किडनी फेलियर की बात करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो पर्सन है
उसकी किडनी जो है इट मे स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। तो इससे क्या होता है, इससे किडनी फेलियर हो जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं ब्लड में। वो तो सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव, तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, ऐसे लोग नहीं बच पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड। ओके, तो देखिए क्या होता है, कई बार लोग जो कई लोग होते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है किसी इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से, और जिससे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होने लग जाता है ब्लड में। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते अनलेस अगर उनका ब्लड जो है वो फिल्टर नहीं किया जाता पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। ये जो प्रोसेस होता है ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड बाय फिल्टरेशन यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी, उसे हम डायलिसिस बोलते हैं। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट का रिमूवल होता है फ्रॉम ब्लड बाय फिल्ट्रेशन यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, उसे हम डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब आगे हम देखते हैं। तो आगे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स है। ठीक है, आगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस इन प्लांट्स है। तो चलिए ये देख लेते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से लेते हैं थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। जो लीव्स हैं वो क्या है, वो किचन होते हैं प्लांट्स की। किचन क्यों होती है, क्योंकि वो खाना बनाती हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट एज वी नो using which products, using water and carbon dioxide during photosynthesis। ठीक है, तो ये तो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा ही हुआ है कि हाँ, दैट फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हर एक सेल होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको एनर्जी मिलती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो सेल्स हैं वो इस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। देयरफॉर फूड जो है वो मस्ट तो फूड जो है वो मस्ट है, देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखिए रूट्स जो है ना वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल which are then transported to other plants parts including leaves। लीव्स जो है वो फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फूड है वो, अब जो फूड लीव्स ने प्रिपेयर किया है वो सारे प्लांट के पार्ट्स में जाना भी तो चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए टू गेट एनर्जी। ठीक है, तो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, रूट्स में रूट हेयर होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ठीक है, जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो रूट हेयर है ये कांटेक्ट में होते हैं विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कैसे वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, चलिए देखते हैं। देखिए प्लांट्स में पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स में पाइप लाइक वेसल्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो जो वेसल्स होते हैं जो कि स्पेशल सेल से बने होते हैं वो एक वस्कुलर टिश्यू फॉर्म करता है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म में। तो वस्कुलर टिश्यू जो है वो
the vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plants is called xylem. देखिए, तो वो वस्कुलर टिश्यू, देखिए वस्कुलर टिश्यू जो है वो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वस्कुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला जो पार्ट है वो है जाइलम. जाइलम में क्या होता है, जो जाइलम एक वो टाइप का वस्कुलर टिश्यू है जिसमें क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द प्लांट. ठीक है, क्या होता है, वाटर और मिनरल्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द प्लांट. और ये टाइप का वस्कुलर टिश्यू जो होता है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, उसे हम जाइलम बोलते हैं. ठीक है, जाइलम एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाता है जो कि रूट्स को लीव से कनेक्ट करता है थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस, और इसीलिए एंड दस ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू एंटायर प्लांट. ठीक है, चलिए फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम एक अनदर टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू है. इसमें क्या होता है, जो फूड है, क्योंकि हमने पता है लीव्स जो है वो फूड बनाती हैं, तो फूड जो है उसको भी तो प्लांट के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना होता है. तो वो कैसे होगा, ये जो काम है ये अनदर टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू करता है, फ्लोएम. ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को प्लांट के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में. तो आगे का है ट्रांसपिरेशन. इसको हम अब ट्रांसपिरेशन में क्या है चलिए देख लेते हैं एक बार. छोटा सा ही बच रहा है हमारा. देखिए, क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि प्लांट जो है वो बहुत सारा पानी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता. सारा पानी जो है is not all the water absorbed is utilized by the body, यानी कि is utilized by the plant. यानी कि सारा जो पानी है जो कि absorbed है वाटर और जो कि absorb किया है प्लांट में, वो यूटिलाइज नहीं करता प्लांट. ठीक है, तो वो जो पानी जो प्लांट यूटिलाइज नहीं करता, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव कर देता है प्लांट. देखिए, हमको पता है कि प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, लेकिन सारा पानी जो है वो यूटिलाइज नहीं करते हैं प्लांट्स. तो वो पानी जो यूटिलाइज नहीं करते प्लांट्स, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है. कैसे, देखिए वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जो कि सराउंडेड होता है गार्ड सेल से. ठीक है, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. वो पानी जो कि प्लांट यूटिलाइज नहीं करता वो रिमूव हो जाता है. तो जो इवेपोरेशन होता है ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, ये एक सक्शन पुल जनरेट करता है. जब वाटर इवेपोरेट करता है लीव से, तो एक सक्शन पुल जनरेट होता है, सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ व्हिच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज. तो ट्रांसपिरेशन जो है इट ऑल्सो कूल्स द प्लांट. ठीक है, तो जब हमें पसीने आते हैं राइट, तो हमको भी क्या कूल फील होता है. तो वैसे ही क्या होता है, प्लांट जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उससे प्लांट्स को भी ठंडा फील होता है. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में समरी और रिवीजन लाऊंगी. थैंक यू.